नमस्ते बच्चों, मैं रेणु सिंह एस्ट्रो क्लासेस से। आज हम 9th क्लास की हिंदी क्षितिज का चैप्टर फर्स्ट कबीरदास जी की साक्या देखेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए समय व्यर्थ किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। लोगों की मान्यता के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को वह लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1518 ईस्वी में मगहर में हुई मानी। तो अब आइए हम पहली साखी देखते हैं। मानसरोवर सुभरजल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो मानसरोवर जो कि कैलाश पर्वत पर पवित्र सरोवर है, जिसमें स्वच्छ जल भरा रहता है। केली कराई का अर्थ है क्रीड़ा करना, मुक्ता फल का अर्थ है मोती, उड़ी का अर्थ है उड़ना, अनंत का अर्थ है कहीं और। तो जिस प्रकार हंस मानसरोवर के स्वच्छ जल में क्रीड़ा करता है और वो मोती चुगता है और वो वहाँ इतना प्रसन्न है कि कहीं और जाना ही नहीं चाहता, उसी प्रकार मानसरोवर रूपी भक्त का हृदय और उसमें जीवात्मा अपनी भक्ति कर रही है और वो भक्ति में इतनी लीन है कि वह कहीं और जाना नहीं। दूसरी साखी है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। तो एक प्रेमी तो भक्त को कहा गया है और दूसरी जगह प्रेमी ईश्वर को कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी रूपी भक्त ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो भक्त का सारा दुख रूपी विष अमृत रूपी सुख में बदल जाता है। तीसरी साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। तो हस्ती का अर्थ है हाथी, सहज दुलीचा का अर्थ है ज्ञान साधना का आसन, स्वान का अर्थ है कुत्ता, भूकन का अर्थ है भौंकना, झकमारी का अर्थ है समय व्यर्थ गंवाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर उस पर ज्ञान साधना का आसन डालकर आगे बढ़ना चाहिए। संसार तो एक कुत्ते के समान है। जिस प्रकार कुत्ते हाथी को देखकर भौंकते हैं, उसी प्रकार संसार के लोग ज्ञानी व्यक्ति को देखकर उसकी निंदा करते हैं और बाद में थककर चुप हो जाते हैं। चौथी साखी है। पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पकी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, कारणे का अर्थ है कारण, जग का अर्थ संसार, भुलान का अर्थ है भुलाना, निरपक का अर्थ है निष्पक्ष, हरि का अर्थ भगवान, संत सुजान का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य धर्म जाति के भेदभाव में पड़कर पक्ष विपक्ष के कारण अपने ईश्वर को भुला रहा है, लेकिन जो मनुष्य इन सब जाति पातियों से दूर होकर हरि का नाम भजता है, वास्तव में वही सज्जन और ज्ञानी व्यक्ति। पांचवी साखी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दोहू के निकट न जाए। मुआ का अर्थ है मरा हुआ और जीविता का अर्थ है जीवित, दोहू का अर्थ है दोनों, निकट निकटी का अर्थ है निकट। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू तो राम का नाम लेते लेते मर गए, मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते मर गए, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही जीवित व्यक्ति होता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित होता है। छठी साखी है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। तो काबा जो कि मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए काबा ही काशी हो जाता है और राम ही रहीम हो जाता है। जिस प्रकार गेहूं को मोटा पीसो तो वह आटा बन जाता है
और उसको और बारीक कर दो तो मैदा बन जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं दोनों ही खाने के काम आता है। इसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है, बस नाम अलग अलग है। 7वीं साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो जन्मिया का अर्थ है जन्म लेना, सुवरन कलश यानी कि स्वर्ण कलश अर्थात सोने का कलश, सुरा का अर्थ है शराब, साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति, निंदा का अर्थ है बुराई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता जब तक कि उसके कर्म महान ना हो। जैसे सोने के कलश में शराब भरी होती है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति उसकी बुराई ही करता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है अर्थात तुच्छ होता है। तो ये थे कबीरदास जी की साखियाँ। आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।